गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, ये धनुर्मास के केवल 4 पासुर बाकी बचे हैं। पासुरों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब 4 दिन अपने आप को लक्ष्मी जी गोदा जी के चरणों में अपना मन झुका करके अगर हम लोग इन पासुरों को समझने का और हृदय में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। मूल चीज मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। हम बाहर का आवरण तो शुद्ध कर लेते हैं, बाहर के वस्त्र धो लेते हैं, शरीर को स्नान करा लेते हैं, लेकिन ये अंतःकरण बहुत गंदा है। मैंने आप लोगों से ये भी निवेदन किया, ये एक जन्म का नहीं, हमारा चित्त अंतःकरण अनंत जन्मों से गंदा है। ये शुद्ध कैसे होगा? केवल एक शब्द रट लो, शरणागति से। केवल एक शब्द शरणागति से। और शरणागति करनी किसको है? मन बुद्धि की शरणागति। अब ध्यान से सुनेंगे। आज 27वां पासुर गोदा देवी आज के पासुर में निरंजन शब्द पर बहुत जोर दे रही है। एक शब्द निरंजन हो जाना। आप और हम लोग क्या हैं? रंजन। ध्यान दीजिएगा, हम लिप्त हैं और हमें क्या होना है? निर्लिप्त होना है। बस हम चेतन हैं, संसार जड़ है और हम संसार के जड़ समान में लिप्त हैं। ये एक एक शब्द हमारे लिए बहुमूल्य साबित होगा। देखिएगा, चेतन निरंजन होकर, क्या मतलब? अगर ये जीव चेतन निरंजन होकर भगवान के परम सादृश्य को प्राप्त हो जाता है। हमें भगवत प्राप्ति कब होगी? हमारे हृदय में प्रभु प्रेम कब बसेगा? बस एक ही रटन लग जाए, लिप्तता बंद कर दीजिए, निर्लिप्त हो जाइए। अभी हम लोग रंजन में हैं, संसार में घुले मिले हुए हैं। इसका मूल कारण हमने अपने को देह माना हुआ है। हम हैं आत्मा, लेकिन माना हुआ देह है। हम हैं चेतन, लेकिन शरीर जड़ को अपना माना हुआ है। इस गाथा के अंदर आज के पासुर में व्रत अनुष्ठान करने के बाद प्राप्त करने योग्य फल का वर्णन है। जो व्यक्ति केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए अपना जीवन यापन करता है, संसार की सेवा करता है, एक संकल्प करता है
कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उसका व्रत माने शपथ, उसकी जीवन का एम एक ही होना चाहिए कि मेरे व्रत का अनुष्ठान भगवत प्राप्ति ही है। तो गोदा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, आप अपने गुणों से सबको जीत लेते हैं। भगवान के गुणी तो हैं। देखिएगा, भगवान हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन भगवान की नाम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, उनमें ऐसी क्या आसक्ति है कि हमारा मन बरबस भगवान की ओर खिंच जाता है। ये भगवान के गुण हैं और बस में कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देती हैं गोदा जी। कहती हैं, रावण को सबने सलाह दी थी, ध्यान दीजिएगा, उसकी पत्नी ने भी सलाह दी रावण की, मंदोदरी ने, कि तुम महाबली परम धर्मात्मा राम से विरोध मत करो, तुम उनके शरणागत हो जाओ। यदि दास बनने में तुमको लज्जा आती है, देखिएगा कितनी बड़ी सलाह दी, अगर तुमको दास बनने में लज्जा आती है तो तुम उनसे मैत्री स्थापित कर लो, क्योंकि मित्रता करने में भी राजाओं को परस्पर कोई संकोच नहीं होता। परंतु रावण ने इस उचित सर्वश्रेष्ठ उपदेश को टाल कर कहा। देखिएगा, रावण ने किसी की सलाह नहीं मानी। और हम लोग कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये जो अहंकार है, ये रावण ही तो है। हमारे को कितने संत महात्मा कहते हैं, इस देह में हरि मिलते हैं, अरे मिल जाओ प्रभु से, प्रभु ने कृपा कर दी। दो कृपा भगवान ने की, एक शरीर देकर और एक संत समागम देकर। लेकिन जैसे रावण सर्वश्रेष्ठ उपदेश को टालकर कि मुझसे ये सहज दोष है मेरे अंदर, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता, रावण ने स्वीकार किया। देखिएगा, वाल्मीकि रामायण में आता है, एष में सहजो दोषः ना नमयम हिम कश्यति। आपने उस रावण को भी शौर्य गुण से जीत लिया, भगवान ने अपने शौर्य से उसे जीता। तो गोदा जी कहती हैं, आप प्रतिकूल विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिकूल जो आपके विरोध है उन पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और विचित्रता देखिएगा, अनुकूल रहने वाले भक्त अपने भक्तों आश्रितों द्वारा आप स्वयं पराजित हो जाते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है नाथ के आश्रितों उसके पराजित हो जाते हैं। यानी हमारी केवल एक शरणागति, छोटी सी बात है, केवल एक शरणागति से भगवान स्वयं पराजित हो जाते हैं। आपने रामावतार में भी देखा होगा, कृष्ण अवतार में भी लीलाएं सुनी होंगी कि भगवान ग्वाल वालों से हार जाते हैं, उन्हें हारने में मजा आता है। राम तत्व की महिमा क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ऐसी बात नहीं कि अवधपुरी में राजा दशरथ के घर ही राम अवतरित हुए, तब से तो लोग श्री राम का भजन करते ही हैं। नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा, उनके पिता राजा दिलीप, दशरथ के पिता, उनके पिता राजा रघु और राजा दशरथ के पिता आज भी श्री राम का भजन करते थे। उनके दादा परदादा सभी भगवान का भजन करते थे, क्योंकि राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि रोम रोम में जो चेतनता व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसी का नाम राम है।
इसे कहा गया रमन्ते योगिना यस्मिन् स राम है, जो प्रत्येक जीव के रोम रोम में रमण करता है। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में पाई जाती है। आप कहेंगे, देखिएगा, त्रेता युग से पहले के वेद हैं, सतयुग से पहले के वेद हैं, और उसके अंदर भी वेदों में श्लोक आता है रमन्ते योगिना यस्मिन् स रामा, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को कहते हैं राम। इसको कई संत महात्मा कैसे कहते हैं, एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, और तीसर राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबका न्यारा। शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं कि आपके कहने के अनुसार क्या 4 राम हुए हैं? ध्यान से सुनिएगा। शिष्य ने पूछा, क्या 4 राम हैं? कैसे 4 राम? जैसे मैंने भी आप लोगों के सामने निवेदन किया, एक राम घट घट में बोले, अरे दूजो राम दशरथ घर डोले, तीसर राम का सकल पसारा, अरे ब्रह्म राम है सबका न्यारा। तो शिष्यों ने पूछा, क्या 4 राम हुए? ऐसा कैसे? तो गुरु ने कहा, थोड़ी साधना कर, थोड़ा जप कर, थोड़ा ध्यान कर, फिर समझ में आ जाएगा। साधना करके ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म हुई। जब हम अपनी बुद्धि को संकीर्ण कर लेते हैं, बुद्धि को क्लीन कर लेते हैं, यानी कि अपने मन बुद्धि को गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब गुरु ने कहा, ध्यान दीजिएगा, जीव राम घट घट में बोले, ईश राम दशरथ घर डोले, और बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। तो शिष्य बोले, गुरुदेव, जीव, ईश, बिंदु व ब्रह्म, इस प्रकार भी तो राम 4 ही हुए ना। तो गुरु ने देखा कि साधना आदि करके इसकी मति, ध्यान दीजिएगा, साधना करने के बाद भी इसकी मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु अभी भी 4 राम दिख रहे हैं। गुरु ने करुणा करके फिर समझाया, हे वत्स, देख, घड़े में आया हुआ आकाश, ध्यान दीजिएगा, बहुत सटीक एग्जाम्पल आपके सामने रखा जा रहा है। घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश, और उस सबसे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखते हैं। और ये 4 दिखते हैं, अगर तीनों उपाधियां घट में, मठ में और मेघ को हटा दिया जाए तो आकाश तो एक का एक ही है। जैसे घट 4 नहीं होते, आकाश 4 नहीं होते, आकाश एक ही होता है। और लोगों के मन में क्या भ्रम है वो भी आपको बताता हूं। अगर किसी से बोलो आकाश, तो वो क्या देखते हैं, आकाश ऊपर देखने लगते हैं। आकाश ऊपर नहीं है, खाली जगह को आकाश कहते हैं। खाली जगह को आकाश कहते हैं। आपके शरीर में भी आकाश है, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है। फिर कहा कि वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। रोम रोम में रमने वाला चैतन्य तत्व वही का वही है, और उसी का नाम चैतन्य राम है। वही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतार लेते हैं,
उस दिन भारतवासी रामनवमी का पर्व के रूप में मनाते हैं। कैसे हैं वे श्री राम? भगवान श्री राम नित्य, ध्यान दो, भगवान श्री राम नित्य केवल्य ज्ञान में विचरण करते हैं। वे आदर्श पुत्र भी हैं, वे आदर्श शिष्य भी हैं, आदर्श मित्र भी हैं और आदर्श शत्रु भी हैं। अब सोचेंगे आप, आदर्श शत्रु? हाँ, आदर्श शत्रु हैं, तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं। कथा आती है लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ के दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जाके गिरी। सुलोचना ने कहा, अगर ये मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया, मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ है। फिर वो कैसे सती होती? ध्यान दीजिएगा। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही राम दल में। देखिए कितनी विचित्र बात है। कहते हैं जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण और एक पत्नी व्रत भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। रावण भेज रहा है मेघनाथ की पत्नी को। मुझे विश्वास है इन सतुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से बातें कह रहा था, उसी समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि ये गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट आएगी? ये सुनकर रावण बोला, मंत्रियों लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखिए रावण भी तारीफ कर रहा है भगवान राम की। कहता है, मंत्रियों तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। ये तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का काम नहीं है। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए इतना सहज और इतना सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर ले। मैं आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे दृष्टांत किस लिए रखता हूं कि जिससे हमको प्रभु की ओर दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ना चाहिए। पहली बार गोदा जी कह रही हैं कि पहली बार जब रावण राम से युद्ध करने आया तो हनुमान जी श्री राम के वाहन थे। हनुमान जी ने अपने ऊपर राम को बिठा करके युद्ध हो रहा था और उन्होंने ऐसे मनोवेग से पैतरे बदले कि रावण के सभी निशाने चूक गए। निशाने चूकते देख उसने श्री राम को छोड़कर हनुमान जी को निशाना बनाया, पर वे ठीक पर्वत के समान अचल और रावण के बाणों से घायल तो हो गए हनुमान जी। मस्तक से खून बहने लगा। ये देखकर श्री राम क्रुद्ध हो रावण पर प्रहार करने लगे और उन्हें रावण की ध्वजा, रावण के सारथी, रावण के घोड़े, उनका रथ, अस्त्र शस्त्र सब नष्ट कर डाले और उसका धनुष काट दिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर भी मारते रहे। जब रावण ने धनुष की मूठ भी
हाथ से फेंक दी। तब राम ने उसे अशस्त्र जानकर, पराजित जानकर छोड़ दिया और कहा अब तू यहां से लंका चला जा, तू इस समय बहुत थक गया है। मैं आज्ञा देता हूं भगवान राम का देखो चरित्र, कि रात्रि भर आराम कर, प्रातः तैयार होकर फिर मुझसे लड़ने आना। ऐसी प्रभु राम का चरित्र है। जो रावण इंद्र के वज्र को चोट से भी नहीं घबराया, वो श्री राम के बाणों की चोट से मिट्टी चाटने लगा। उसके हाथ से धनुष छूट गया और वो कांपने लगा। तो गोदा जी कहती हैं, प्रभु श्री कृष्ण के सामने इस प्रकार आप धनुष लेकर विरोधियों को जीतते हैं, पर कमाल है प्रभु का। अनुकूलों को, शरणागतों को, आश्रितों को आप अपने सौंदर्य, कौशल्य, गुण से पराजित करते हैं। आपके गुणों के चमत्कार से सर्वज्ञ ज्ञानी जन भी चकित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, बाण की चोट का परिहार तो हो सकता है, परंतु जल में डूबकर मरता है उसका कोई परिहार नहीं होता। उसी प्रकार गुणकृत पराजय का भी कोई परिहार नहीं होता। तो कहती हैं गोदा जी, लाल जी महाराज, जिनको आपके गुणों का अनुभव हो जाता है, जो भगवान की महानता का, भगवान के गुणों को, भगवान के लीलाओं को समझ जाता है, वो विश्व के सारे काम काज भूल जाता है। बस वो सीताराम आचार्य जी की बात मानता है, वो संत की बात मानता है। सीताराम आचार्य जी ने कहा, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। वो 24 घंटे भगवान की लीलाओं का, भगवान के पराक्रम का, भगवान के सारे गुणों को रसपान करता है। तो गोदा जी कहती है, हे गोविंद, जिनको ये दुराग्रह नहीं है कि किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, जो गो की तरह सीधे सरल हैं, उसकी आप रक्षा भी करते हैं, पर दुराग्रही लोग आपकी रक्षा से वंचित रह जाते हैं। कहाँ तलक तारीफ करें प्रभु आपकी। गोदा जी कहती हैं, हे गोविंद, हिरण्यकश्यपु शिशु के पुर में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता था। हिरण्यकश्यपु राजा के घर में कोई भगवान का नाम नहीं लेता था, परंतु जब प्रहलाद का जन्म हुआ तब से वहां हिरण्याम नमः की गूंज होने लगी और भगवान का नाम गान चलने लगा। उसकी गूंज बंद हो गई। हिरण्यकश्यपु की वावा नहीं, भगवान का गुणगान होने लगा। कहती हैं गोदा जी, उसी प्रकार ठीक हमारा भी गोकुल ग्राम है। जहां आप रहते हैं, आप उसी को अपना गोकुल ग्राम मानिए। यानी जहां गौओं के चरिता भगवान श्री कृष्ण हृदय में विराजमान है, वो गोकुल है। इसके पूर्व हमको भी आपका नाम गान तथा दर्शन दुर्लभ थे। कोई भी आपसे मिलने की संपत्ति नहीं देता था, इसको आपसे अलग रखा जाता था। हम आपका नाम भी नहीं ले सकती थी। गोदा जी कहती हैं, हमें तो आपका नाम लेने की भी मनाही थी। आज इस व्रत के अनुष्ठान के बहाने बाहर निकली हैं और आपके नाम का अपनी इच्छा के अनुसार गान करके हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान का कीर्तन हमने आपसे निवेदन किया था, 3 भक्ति जीवन में उतार लो। श्रवण भक्ति, कीर्तनम भक्ति और सुमिरन भक्ति। सुमिरन से कोई नहीं रोक सकता, और भक्तों की गोष्ठी में जाकर, भक्तों के बीच बैठकर आप
भगवान का कीर्तन जितना करेंगे उतना लाभ उठाएंगे। अब आप और हम लोग